Hello, my dear programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में एक और बढ़िया पैटर्न के साथ काम करेंगे, दैट इज पिरामिड पैटर्न। आई हैव सीन दिस इन मेनी टेक्निकल टेस्ट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। सो लेट्स गो ऑन डिस्कसिंग कि लॉजिकल थिंकिंग क्या है, हाउ वी कैन गो ऑन प्रिंटिंग दिस पैटर्न। ऑब्वियसली कितने नंबर ऑफ लाइन्स है ये यूजर से एक्सेप्ट करेंगे, लाइंस के लिए कौन सा लूप रखना है, स्पेसेस कहाँ पे प्रिंट करने हैं, स्टार कहाँ पे प्रिंट करने हैं, ये बहुत सिंप्लीफाई करने वाला हूं। सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट हाउ वी कैन अप्रोच टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पैटर्न ड्राइंग, राइट। सो यहाँ पे अगर आप ये पैटर्न को ध्यान से देखते हो तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू वर्क विद द मैट्रिसेस, नो डाउट, कि कहाँ पे स्पेसेस प्रिंट करने हैं, कहाँ पे स्टार्स को प्रिंट करने हैं। सो आई विल बी कंसिडरिंग दिस एज नंबर ऑफ लाइंस। सो एज्यूम करते हैं यूजर से नंबर ऑफ लाइंस मिले हैं 5। सो आई गो विथ लाइंस इज इक्वल टू 5। सो ये अपना हुआ लाइन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। My rows are representing the lines for the patterns, and then columns के लिए ये सोचना है कि how many stars, how many spaces, कहाँ कहाँ पे उनको प्रिंट करना है, उसके लिए लॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, वो सारा ध्यान से देखते हैं। सो यहाँ पे what we are going to do is, इस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए। सो यहां से शुरू करते हैं, दिस पॉइंट, राइट। सो ये जो स्टार है वो मुझे यहाँ पे चाहिए। देन नेक्स्ट लाइन का मतलब ऊपर वाले लाइन का स्टार मुझे यहाँ पे चाहिए। नेक्स्ट स्टार आई वांट इट ओवर हियर, नेक्स्ट आई वांट इट ओवर हियर एंड नेक्स्ट आई वांट इट ओवर हियर। तो ये बना ये लाइन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन। सो नाउ व्हेन वी गो ऑन थिंकिंग अबाउट दिस, तो पहला हम लोगों को यहाँ पे ये पता चलता है कि लाइन नंबर 1 में हम लोगों को चाहिए 4 स्पेसेस, लाइन नंबर 2 में हम लोगों को चाहिए 3 स्पेसेस, लाइन नंबर 3 में हम लोगों को चाहिए 2 स्पेसेस, लाइन नंबर 4 में हमको चाहिए व्हाट 1 स्पेस, एंड लाइन नंबर 5 विल नॉट हैव एनी स्पेस। सो यहाँ पे रेड कलर से ये इंडिकेट किया है कि इस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए हर लाइन में कितने कितने स्पेसेस आपको चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज पैटर्न के अंदर देखते हैं। अभी वहां पे तो ठीक है कि आई प्रिंटेड 1 स्टार विद इन लाइन नंबर 1। अभी लाइन नंबर 2 में मुझे 2 स्टार प्रिंट करने हैं, पर उनका पोजीशन क्या है, ये जो स्टार है नेक्स्ट, ये यहां पे प्रिंट होना चाहिए। एंड डू यू एग्री दैट इन दोनों स्टार्स के बीच में मुझे एक स्पेस प्रिंट करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट टू दैट लाइन नंबर 3 में ये स्टार के बाद एक स्पेस, फिर स्टार, उसके बाद एक स्पेस एंड फिर स्टार, राइट। मेरे वर्डिंग बहुत ध्यान से सुनना है। अभी लाइन नंबर 4 के लिए स्टार, उसके बाद स्पेस, स्टार, स्पेस, स्टार, स्पेस, स्टार, राइट। एंड लाइन नंबर 5 के लिए अगेन स्टार, स्पेस, वी हैव स्टार, स्पेस, स्टार, स्पेस, स्टार, स्पेस, राइट। ओके, एंड यहाँ पे स्टार एंड आई कैन सेलेक्ट स्पेस। तो ये जो स्पेस है मैं ऐसे ही दे रहा हूं, इसका इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं, बट इफ यू कुड आइडेंटिफाई दिस पैटर्न ब्लू कलर में जो ड्रॉ हो चुका है, तो प्लीज सी दैट आफ्टर ड्रॉइंग दिस मेनी स्पेसेस आई नीड टू पुट स्टार, उसके बाद स्पेस। नेक्स्ट इज 3 स्पेसेस के बाद लाइन नंबर 2 में मुझे 2 स्टार प्रिंट करने हैं, तो 2 स्टार कैसे प्रिंट किए, स्टार, स्पेस, स्टार, स्पेस। तो यहां पे आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस एज अ यूनिट। हाँ, लाइन नंबर 2 में मुझे ये दोनों प्रिंट करना है, लाइन नंबर 3 में मुझे स्टार स्पेस वाले कितने यूनिट प्रिंट करने हैं, 3 यूनिट प्रिंट करने हैं। लाइक दैट विल गो विद, एंड नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ दिस। सो लाइन नंबर 1 में ये यूनिट एक बार प्रिंट करना है, लाइन नंबर 2 में ये स्टार स्पेस वाला एंटिटी 2 बार, लाइन नंबर 3 में 3 बार, 4 में 4 टाइम्स, 5 में 5 टाइम्स। बहुत ही सिंपल पैटर्न। तो यहाँ पे 2 लूप से काम करेंगे, वन इज ये स्पेस के लिए अलग लूप एंड फिर इन स्टार्स को प्रिंट करने के लिए अलग लूप। एंड डेफिनेटली ये सारा चीज हम लोगों को पुटअप करना पड़ेगा आउटर लूप में, जो कि काम करेगा नंबर ऑफ लाइंस के लिए। अगेन नेस्टेड लूप का फंडामेंटल कम्स ओवर हियर अगेन, एंड दैट इज व्हाट नेस्टेड लूप में आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशंस। सो लेट्स थिंक ऑफ राइटिंग द आउटर लूप फर्स्ट। तो आउटर लूप कैसे लिखना है, सो आई विल गो विद फॉर r is equal to 1, r must be less than or equal to what lines and r plus plus। तो यहां पे r के वैल्यूज क्या क्या बनेंगे, r is equal to 1,
2 3 4 एंड 5। एंड इस आउटर लूप के अंदर हम लोगों को सोचना है अपने इनर लूप्स कैसे होंगे। सो नाउ इसके अंदर हम लोगों को पहले सोचना है कि इन स्पेसेस को कैसे प्रिंट करेंगे, राइट। सो उसके लिए पहला लूप लिखते हैं एंड फिर बाद में जो लाइन नंबर है उतने ये स्टार वाले पैटर्न्स को हम लोगों को प्रिंट करना है, वो बाद में सोचेंगे। लेट्स थिंक अबाउट हाउ वी कैन गो ऑन प्रिंटिंग दिस स्पेस। सो इफ द लाइन नंबर इज 1 आई नीड 4 स्पेसेस, लाइन नंबर 2 के लिए 3। जैसे जैसे लाइन नंबर बढ़ रहा है आई एम एबल टू सी लाइक स्पेस का काउंट एक एक से कम हो रहा है। सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन गो ऑन मेंटेनिंग द लूप। सो इस लूप में हम लोग अलग कलर के साथ चलेंगे सो दैट इट विल बी इजी टू रीड। सो आई गो विथ फॉर एंड यहाँ पे एस विल स्टार्ट विथ नंबर ऑफ लाइंस माइनस आर, क्योंकि जैसे जैसे रोज वैल्यूज बढ़ रहे हैं वैसे लाइन एक एक से कम होता जा रहा है, राइट। सो नंबर ऑफ लाइंस कितने अपने पास 5, 5 माइनस आर का पहला वैल्यू दैट इज व्हाट 1। सो 5 माइनस 1 एस विल स्टार्ट एट व्हाट 4। सो मुझे चाहिए वो 4 से कहां तक 4 3 2 1 एंड 0, right? So it should be greater than what 0, and every time I want it s minus minus, and then we'll go on simply saying what s को प्रिंट करेंगे and I'll simply say space, ये प्रिंट हो चुका है, right? So let's see like how this loop is going to work, right? पहले लाइन के लिए when r का value is 1, r का value is 1, let's see how this works. Lines is equal to 5 minus r, 5 minus 1 is equal to 4. So s will start from 4, then 3, then 2 and then 1. जैसे ये 0 हो जाएगा ये लूप से ये बाहर आने वाला है। नेक्स्ट टाइम व्हेन r का वैल्यू बिकम्स 2, 5 minus 2 s will start from 3 2 and 1. Next when r का वैल्यू is 3 s will start from 2 and 1. When r का वैल्यू is 5 s will start from 1, right? And when r का वैल्यू is 5, line minus 5 minus 5 becomes what 0. s is not greater than 0, it will not enter into this slope, right? So कितने बार चलेगा 4 times ये लूप चलेगा and that is what I wanted, राइट। एंड पहले इटरेशन में ये 4 स्पेस, नेक्स्ट में 3 स्पेस, नेक्स्ट में 2 स्पेस, नेक्स्ट में 1 स्पेस। सो दिस लूप इज गोइंग टू प्रिंट ऑल दी स्पेसेस। अभी हर लाइन में स्पेसेस के बाद हम लोगों को प्रिंट करने हैं व्हाट स्टार। तो इस लूप के नीचे इस लूप का नेक्स्ट लूप विल बी अपना क्या होगा, लेट्स गो ऑन राइटिंग इट ओवर हियर। सो हम लोगों को जितना वो लाइन नंबर है उतने ही स्टार को प्रिंट करना है एंड स्टार के बाद आगे उसका एक स्पेस, दैट्स इट। सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग ऑफ हाउ वी कैन राइट दैट लूप। सो मैं उसके लिए अभी कॉलम के लिए काम करूंगा। सो कॉलम इज इक्वल टू आई विल स्टार्ट विद column is equal to what 1, and then I'll go with C must be less than or equal to R, R मतलब रो। उस कॉलम में कितने स्टार प्रिंट करने हैं is equal to number of rows, and then I'll go with what C plus plus, and then simply here we'll go on printing। हाँ स्टार तो प्रिंट करेंगे उसके बाद सिंपली एक स्पेस, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पैटर्न के लिए। सो यहां पे C is equal to 1. Let's think about first line, that is R का value 1. 1 is it less than or equal to 1? Yes, it will come inside. एक बार ये print करेगा. Then C plus plus C becomes 2. 2 is not less than or equal to 1, तो it will come out. So पहले iteration में number of lines जो है उतने star print होंगे. Next time 2 star space वाला pattern. Next time 3 stars. Next time 4 star and next time 5 star. And तब जाके ये pattern अच्छे से draw होना चाहिए। बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे टू वर्क आउट ऑन दिस। सो आउटर लूप में ये काम कर रहा है नंबर ऑफ लाइंस के लिए, एंड आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए हम लोगों को प्रिंट करने हैं पहले स्पेसेस उसके बाद स्टार। एंड लेट्स गो इनटू द प्रोग्रामिंग टू चेक आउट लाइक हाउ वी कैन गो ऑन इंप्लीमेंटिंग दिस पिरामिड पैटर्न इन अ वेरी सिंपलेस्ट वे। So we are back into the eclipse and यहाँ पे what we'll do is अपने स्टार पैटर्न प्रिंटिंग में we are going to work on a new class and let's give the name to that class as pyramid.
right? And here we'll go with, so this will be the main entry point in our Java code, and यहाँ पे we need to accept the number of lines from the user. So I'll go with the variable as integer lines, and user से कुछ भी entity को accept करना है तो we should go with scanner sc is equal to what, new scanner, and keyboard से कुछ भी accept करना है तो we need what, system.in का support, and then we'll simply prompt the user with the help of system.out.println how many lines you want, and इसके बाद I'll simply go on accepting number of lines is equal to sc dot next int. That's it, right? So now we got the number of lines, so we need to think of printing the desired pattern जो हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया है. यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस के लिए एक आउटर लूप रखेंगे, एंड आई बी गोइंग विथ for loop for number of lines, and यहाँ पे simply we go with for, and number of lines को हम लोग rows के रूप में देखने वाले हैं. So I'll be using the variable r, and r is equal to 1, r must be less than or equal to number of lines, and यहाँ पे I'll go with r plus plus. So this loop is going to take care of printing number of lines. एंड नाउ हर लाइन के लिए कितने स्पेसेस प्रिंट करने हैं, कितने स्टार प्रिंट करने हैं, इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं. सो लेट्स गो ऑन वर्किंग अकॉर्डिंगली. तो इसके अंदर, इस आउटर लूप के अंदर मुझे पहले स्पेसेस को प्रिंट करना है. सो आई विल बी सिंपली पुटिंग द कमेंट एज प्रिंटिंग स्पेसेस फॉलोड बाय आई मस्ट गो विथ प्रिंटिंग स्टार, and followed by I'll be going with printing new line. That's it. So यहाँ पे how many spaces we supposed to go on printing? So if number of lines is equal to 5, तो पहले लाइन में हम लोगों को 4 स्पेसेस को प्रिंट करना है. दूसरे लाइन में, मतलब नंबर ऑफ लाइंस अगर 2 है तो हम लोगों को 2 इसमें से कम करने हैं, हम लोगों को 3 स्पेसेस को प्रिंट करना है. दिस इज हाउ वी शुड गो अहेड. सो we'll go with the loop as s will indicate somewhat about the space. S is equal to number of lines minus r, right? जैसे जैसे नंबर ऑफ रोज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पेसेस कम कम होते जाने चाहिए. एंड आई विल गो विद s मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एंड यहाँ पे s माइनस माइनस, एंड सिंपली विल से सिस आउट. यहाँ से ये ln को हटा देंगे एंड विल बी प्रिंटिंग व्हाट, स्पेस. दैट्स इट. So let's now think of how we can go on printing the stars. And हम लोगों ने जैसे थ्योरी में डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ स्टार्स को प्रिंट करने के लिए we are thinking of printing inside the column. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली एक वेरिएबल के साथ चलेंगे, that is integer c is equal to 1, and जितना वो रो नंबर है उतने स्टार तो उसके अंदर प्रिंट करने ही है. So c must be less than or equal to what, r, एंड यहाँ पे करेंगे C प्लस प्लस, एंड यहाँ पे सिंपली विल गो विथ सिस आउट टू नलिफाई दिस लाइन का इफेक्ट. वी रिमूव इट, एंड यहाँ पे हम लोगों को प्रिंट करना है स्टार, उसके बाद वो स्पेस, एंड दिस पर्टिकुलर स्पेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अगर ये स्पेस आप नहीं दोगे या इस स्टार के पहले स्पेस दोगे तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है पैटर्न प्रिंटिंग में. सो ये हुआ प्रिंटिंग ऑफ द स्टार्स, एंड नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट एंटिटी, दैट इज इस लूप से बाहर आने से पहले एंड नेक्स्ट इटरेशन में, मतलब नेक्स्ट रो में जाने से पहले व्हाट डू वी नीड इज सिंपली अ ब्लैंक लाइन. दैट्स इट. सो हर लाइन के लिए, हर रो के लिए पहले स्पेसेस को प्रिंट करो, फिर स्टार को प्रिंट करो, फिर नए लाइन पे जाके नेक्स्ट लाइन के लिए अगेन स्पेसेस अगेन स्टार न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन में अगेन स्पेसेस अगेन स्टार न्यू लाइन. बहुत बढ़िया वे से इसको इंप्लीमेंट किया है, बट लेट्स सी लाइक whether it is working for us for printing the desired pattern. So let me execute it, and यहाँ पे we'll go with how many lines you want. I'll enter as 5 lines I want, and please observe that very nicely the 5 line का pattern is printing. Right now यहाँ पे let's go on executing it for some different inputs for the lines, and let's go with the 10, and यहाँ पे please observe a very nice pyramid is printed. Let's go on checking. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bottom line में 10 stars are printed, and starting line, that is upside में 1 star is printed. So that's it from my side about this code. जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर. If there are some queries, put it in comment section. Thanks for the watching.
Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.